हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, पीकेआर टेक क्लास में आपका स्वागत है और ये है एसएससीजी इलेक्ट्रिकल स्पेशल कोच सीरीज का पार्ट 9। और इसके पहले हम पार्ट 8 ऑलरेडी 8 पार्ट कवर कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों ज़रूर देखिए। और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर टू फाइंड copper loss at full load, copper loss at half load, iron losses at any load, sum of iron losses and copper loss। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है? कॉपर लॉस एट फुल लोड, ये फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ ऑयल विच इज सुटेबल एज ट्रांसफार्मर ऑयल इज। द टाइप ऑफ ऑयल विच इज सुटेबल एज ट्रांसफार्मर ऑयल इज एनामल ऑयल, कुकिंग ऑयल, मिनरल ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल। तो इसका सही आंसर है मिनरल ऑयल। कौन सा ऑयल यूज करते हैं? मिनरल ऑयल यूज करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वो खोज रिले, वो खोज रिले यूज्ड ऑन। तो वो खोज रिले किस पर की यूज की जाती है? एयर कूल्ड, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर या फिर फर्नेस ट्रांसफार्मर। तो वो खोज रिले कहाँ पर यूज की जाती है? ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर पर। burden of current transformer is usually expressed in। जो ट्रांसफार्मर पर करंट ट्रांसफार्मर पर बर्डन होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? वोल्ट में, एम्पियर्स में, वोल्ट एम्पियर्स में, किलोवाट में। तो ये किया जाता है वोल्ट एम्पियर्स में। किस में किया जाता है? वोल्ट एम्पियर्स में। नेक्स्ट है, which distribution system is more which distribution system is more reliable? ring main system, tree system, radial system या ऑल आर इक्वली रिलायबल। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा सिस्टम होता है? रिंग मेन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? रिंग मेन सिस्टम। नेक्स्ट है, कॉमन डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इन बांग्लादेश फॉर लो वोल्टेज सर्किट इज। लो वोल्टेज सर्किट के लिए बांग्लादेश में कौन कितना वोल्टेज डिक्लेयर्ड है? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, 250 वोल्ट, फिर 350 वोल्ट। कितना है? 230 वोल्ट है। नेक्स्ट है, द फिनोमेना ऑफ क्रीपिंग ऑकर्स इन। तो जो क्रीपिंग का फिनोमेना होता है वो किस में होता है? एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, वॉट मीटर में होता है या फिर वॉट आवर मीटर में होता है? तो ये होता है दोस्तों किस में? वॉट आवर मीटर। वॉट आवर मीटर को भी एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, रजिस्टिविटी, इन द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है, ओम मीटर होती है, नन होती है या फिर, ठीक है, तो क्या होती है दोस्तों? ओम मीटर होती है। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इक्वल रेजिस्टर्स of 100 ohms is connected in series across a source of EMF 30 volt. What would be the power consumed by the resistor? तो इसमें हमें बताना पावर कितनी कंज्यूम होगी। दोस्तों, तीन रजिस्टर 100 ओम के, एक इसमें कनेक्टेड है सीरीज में एक सोर्स के साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 300। ठीक, और वोल्टेज कितना दिया है आपको? 30 वोल्ट। ये वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस। तो आप P बराबर होता है दोस्तों V² अपॉन R। इससे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 3 वॉट। कितना मिल जाएगा? 3 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be what would be the charge of a 10 microfarad when connected with 20 वोल्ट सप्लाई? तो जब 20 वोल्ट सप्लाई से हम 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कितना चार्ज उसका आएगा? तो दोस्तों, फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू होता है C इंटू बी। इसमें आप फॉर्म वैल्यू पुट कर दो।
C की वैल्यू 10 माइक्रोफेटर, 10 इंटू 10 की पावर -6 और V की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम, 200 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर फैक्टर इज मोर इकोनॉमिकल फॉर द कंज्यूमर्स, कौन सा पावर फैक्टर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है कंज्यूमर्स के लिए? 0.85 लैगिंग, 0.95 लैगिंग, 0.15 सॉरी 10 लैगिंग या फिर 0.85 लीडिंग। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल? ये है आपका 0.95 लैगिंग। नेक्स्ट, 1 cubic foot of water is equal to 74.6 US gallon, 628 pound water, 28.375 लाइन या फिर 28.32 लीटर वाटर। तो 1 क्यूबिक वाटर किसके इक्वल होता है? 28.32 लीटर वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पावर इज इक्वल टू, एक्टिव पावर के इक्वल क्या है? एफ इंटू जेड है, बी आई साइन फाइव है, बी आई कॉस फाइव है, नॉन ऑफ दीज है। तो क्या होता है दोस्तों? एक्टिव पावर के इक्वल टू बी आई कॉस फाइव। बी आई साइन फाइव क्या है? रिएक्टिव पावर है। नेक्स्ट है, विच इज विच इज द यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, पावर फैक्टर के लिए क्या यूज किया जाता है? स्प्रिंग मोटर, कम्यूटेटर मोटर, सिंक्रोनस मोटर या फिर स्क्विरल केज मोटर। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी मोटर यूज की जाती है? सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट है, if the power factor of a circuit is unity, it is reactive power is। तो जो सर्किट किसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है, तो रिएक्टिव पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा, इक्वल टू एफ आर होगा, जीरो होगा या फिर नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो दोस्तों ये क्या होता है? जीरो होता है। यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है, तो रिएक्टिव पावर कितनी होगा? जीरो होगा। हाउ एडी करेंट्स लॉस बी मिनिमाइज्ड, तो एडी करंट लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉपर कोर, बाय यूजिंग सॉलिड कोर, बाय लैमिनेटिंग द कोर, नॉन ऑफ द अबव। तो कैसे कम करते हैं हम? बाय लैमिनेटिंग कोर, बाय लैमिनेटिंग द कोर। सही आंसर क्या है? बाय लैमिनेटिंग द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफार्मर ड्रॉ एनी करंट व्हेन इट्स सेकेंडरी इज ओपन, तो जब इसकी सेकेंडरी ओपन होती है तो इसमें कोई करंट फ्लो होती है? नहीं होती है, होती है, रेटेड करंट लेता है या फिर नन। दोस्तों जब सेकेंडरी ओपन है तो इसमें थोड़ा करंट फ्लो होती है, जिसको हम नो लोड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? यस। A transformer has negative voltage regulation when its load power factor is 0, unity, leading, lagging। तो जब इसका पावर फैक्टर क्या है? लीडिंग होगा, तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट मैग्नेट इज नॉर्मली मेड ऑफ, परमानेंट मैग्नेट इज नॉर्मली मेड ऑफ एल्यूमिनियम, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, एल्निको एलॉय। तो परमानेंट मैग्नेट किससे बनाई जाती है? एल्निको एलॉय से। कार्बन रजिस्टर कंटेन्स कार्बन क्रिस्टल, सॉलिड कार्बन ग्रेनुल्स, pulverized कोल या फिर फिनली डिवाइडेड कार्बन ब्लैक। तो कार्बन रजिस्टर में क्या होता है? फिनली डिवाइडेड कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट है, which of the following material does not have covalent bond? ऑर्गेनिक, पॉलीमर्स, सिलिकॉन्स, मेटल्स। तो किस में होता है? किस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं? मेटल्स में। नेक्स्ट है, इन ग्रेफाइट बॉन्डिंग इज कोवेलेंट, मेटेलिक, वांडर वाल्स एंड कोवेलेंट। तो ग्रेफाइट में कौन से बॉन्ड होते हैं? वांडर वाल्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज,
क्रिस्टल सिस्टम में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 7। और क्रिस्टल सिस्टम के कितने नंबर होते हैं? 7 नंबर होते हैं। नेक्स्ट है द number of atoms per unit cell in BCC structure is 1, 2, 4, 8। कितने होते हैं ये? 2 होते हैं। नेक्स्ट है the conductivity of a material is determined by the electronic concentration and the mobility of the free electron, the number of valence electron per atom, either A or B, none of the above। तो सही आंसर है इसका the electronic concentration and the mobility of the free electrons। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए PKR टेक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।